Hello guys. Today we are going to start the topic vectors. लास्ट वीडियो में जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर थी, मैंने उसके अंदर काफ़ी डिटेल्ड बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, उसके हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब मैं ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लूँगा तो फिर मैं आपके साथ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करूँगा टॉपिक वाइज, ताकि आपको और जो है थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए ट्रांसफॉर्मेशन और सब टॉपिक्स का। ठीक है, जिसमें कि जो अगर जो क्वेश्चंस हमारे यहाँ रह गए हैं इन वीडियोस में, वो हम वहाँ कर लें और इंशाल्लाह आपका पेपर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। वेक्टर्स के अंदर ये एक वो टॉपिक है, पहले तो ये देख लें कि ये वो टॉपिक है जिसमें पेपर 1 में 6 टू 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पेपर 2 में भी 8 टू 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन था। और बच्चों को ये बहुत मुश्किल भी लगता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को, उनको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। वो डायग्राम देख के ही डर जाते हैं कि ये क्या है भाई, एरोस बनी हुई है और कुछ समझ नहीं आ रही। अगर आपके वेक्टर्स में कमांड नहीं है, तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं है वेक्टर्स के क्वेश्चन के ऊपर, जब वेक्टर टॉपिक के ऊपर, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वेक्टर के क्वेश्चन को टैकल करना, क्योंकि इसके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से बच्चे वैसे ही पैनिक कर जाते हैं कि जी 6 मार्क्स तो गए या 8 मार्क्स तो गए। ठीक है, सो इसलिए इंशाल्लाह टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेक्टर टॉपिक, जो कि आपके वेक्टर के क्वेश्चन को बड़ा ईजी कर देगी। और वेक्टर्स एक एक ये हवा बना हुआ है कि जी ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है भाई, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। इसमें कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है और उसको अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आपसे कभी भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपको तंग नहीं करेगा। लेट्स स्टार्ट। कॉलम वेक्टर। सबसे पहले मैंने चीज़ लिखी हुई है कॉलम वेक्टर। अब जो कॉलम वेक्टर है ना, कॉलम वेक्टर क्या होता है, जैसे मैंने आपको शायद ट्रांसफॉर्मेशन में भी बताया था आई थिंक, कि कॉलम वेक्टर फॉर्म क्या होती है। किसी भी पॉइंट को जब आप वर्टिकल फॉर्म में लिख देते हैं तो वो कॉलम वेक्टर बन जाता है। कॉलम वेक्टर का मतलब है कि एक वेक्टर, अब पहले तो ये देख लें कि जी वेक्टर क्या है। वेक्टर इज बेसिकली जब कोई चीज़ को डायरेक्शन दे दी जाती है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। और जब कोई सी चीज़ की कोई डायरेक्शन नहीं होती तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। खैर ये तो बहुत एक फिजिक्स की चीज़ें हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में जाने की। मैं सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है उनको पता होगा कि जो वेलोसिटी होती है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी की हम एक डायरेक्शन देते हैं कि जी फ्रॉम ए टू बी इस गाड़ी की इतनी वेलोसिटी है। और अगर हम सिंपल ये कहें कि जी इस गाड़ी की इतनी स्पीड है और कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे कि जी कहाँ से कहाँ जा रही है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कॉलम वेक्टर को जो जो कॉलम वेक्टर क्या होता है कि जब आपका एक पॉइंट जो है इस तरह लिखा जाता है वर्टिकल फॉर्म में, तो वो एक कॉलम वेक्टर बन जाता है। अब इसको हमने वेक्टर्स के टॉपिक के अंदर कैसे अप्लाई करना है? देखिए एक ग्राफ होता है, इस तरह आपको एक ग्रिड दे दिया जाए। ग्रिड कहते हैं जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का आपको छोटा-सा एक ग्राफ एक्सट्रैक्ट करके वो स्केच करके दे देते हैं। स्केच तो नहीं करते, बेसिकली वो प्रॉपर ग्राफ का एक पोर्शन होता है, जो कि थोड़ा-सा पार्ट आपको वो दे देते हैं। उसके ऊपर वो आपको एक वेक्टर बना देते हैं इस तरह, और एक एरो दे देते हैं। ये एक लाइन है, वेक्टर की लाइन है, ठीक है, जिसको हम वेक्टर कहेंगे। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जी ये वेक्टर पी है, ठीक है, मैंने पी नाम दे दिया। और इधर इसी तरह बॉक्सेस बने होते हैं। मैं अभी एक क्वेश्चन भी इसका आपको करवा देता हूँ ताकि आपके लिए ज़रा ज़्यादा ईज़ी हो जाए, आपको समझ आ जाए कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। लेकिन पहले इधर ये समझ लीजिए, इसी तरह ये बॉक्सेस बने होंगे, ग्राफ के ऊपर बॉक्सेस जो बने होते हैं आपको पता है। आपने जनाब क्या करना होता है कि आपने द वेरी सिंपल रूल फॉर दिस इज़ कि जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ना, उसके ऊपर अपना एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना लें। ठीक हो गया जी? अब जब आपने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना लिया तो आपने अपने इन बॉक्सेस को काउंट करना है। ये कितने हो गए 2, ठीक है, लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ 2। अब ये डायरेक्शन किस तरफ जा रही है? ये अगर आपका ओरिजिन है, ये जो मैंने आपको, चलिए मैं इसको ब्लैक पॉइंट से कर, ये ब्लैक डॉट बना दिया। ये जो आपका ओरिजिन है ब्लैक डॉट, इधर से राइट साइड की तरफ आपका मतलब काउंटिंग हो रही है ना हमारी एक्स एक्सिस की, एक्स बॉक्सेस की। तो उसमें हमने देखना है कि अगर तो ये राइट साइड की तरफ जा रहा है तो हमारा पॉजिटिव है। और इसी तरह अब हम वेक्टर की तरफ जब जाएँगे तो ऊपर की तरफ जाएँगे, तो ऊपर की तरफ y भी पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव y होता है। तो इसलिए हम इसको लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि जी 2 पॉइंट ऊपर गया है और 2 पॉइंट राइट पे गया है, तो हम इसका जो कॉलम वेक्टर लिखेंगे वो 2 एंड 2, ये इसका एक कॉलम वेक्टर हो जाएगा। ये y का पॉइंट है और ये x का पॉइंट है, ठीक है? तो जितने आप राइट पे जाएँगे बॉक्सेस, वो उतना ही इधर हम लिख देंगे, और जितना ऊपर जाएँगे उतना ही हम इसी तरह अगर कोई वेक्टर इस तरह बना होगा, इस तरह ये जो रेड लाइन में, तो अब आपका जो इधर से स्टार्ट हो रहा है, चूँकि तो ये ब्लैक पॉइंट जिसको मैंने अब रेड कर दिया है, इधर आप क्या करें, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, सो लुक आपकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है वाई की, और एक्स की जो है वो पॉजिटिव है राइट की तरफ। सो बेसिकली अगर ये एक बॉक्स आगे गया है तो मेरा जो इसका कॉलम वेक्टर होगा वो 1 होगा, और नीचे अगर मैं कहता हूँ जी ये 3 बॉक्सेस गया है तो ये -3 हो जाएगा। लेट्स डू वन क्वेश्चन फॉर द कॉलम वेक्टर, चूँकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं, तो इस वजह से पहले मैं एक क्वेश्चन करवा दूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका ज़रा और क्लियर हो जाए और आपके लिए ज़रा ईज़ी हो जाए कॉलम वेक्टर को समझना। ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, इसमें कोई इतनी की रॉकेट साइंस नहीं है, ज़रा ये समझने की वो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जस्ट डू क्वेश्चन विद मी। ले जी, ये क्वेश्चन आ गया।
अब वो कहता है वेक्टर p and q आर शोन ऑन अ ग्रिड ड्रॉ द वेक्टर 3p। अब ये एक वेक्टर है जो कि ये ग्रिड के ऊपर बना है, ठीक है। अब हमने इसका कॉलम वेक्टर जो है ना, इसका हमने जो कहते हैं ऑन अ ग्रिड ड्रॉ द वेक्टर 3p, हमने 3p का वेक्टर बनाना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका कॉलम वेक्टर क्या है। कॉलम वेक्टर है जनाब आपका दिस 1 and 2। ये देखिए इस तरफ डायरेक्शन जा रही है एंड पॉजिटिव एक्स है और पॉजिटिव वाई एक्स जो कि ऊपर की तरफ। सो इसका जो कॉलम वेक्टर वो बन गया, वो 2, 1 बन गया। अब चूंकि हमने 3p का बनाना है तो जस्ट मल्टीप्लाई 3 विद 2 and 1। सो दिस विल बिकम 6 and 3, राइट। अब 6 and 3 कहाँ होगा, एक पूरे ग्रिड के ऊपर 6 and 3 का बना दे। मतलब 6 आपने राइट पे जाना है एक्स एक्सिस पे। लेट्स सपोज मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ अपना वेक्टर, ठीक है। तो आपने 6 राइट पे जाना है, 1 2, देखें ये 1 2 3 4 5 6। और 3 जो है चूंकि ये y है ये x है, इसको इस तरह हम लिखते हैं। सॉरी ये x है। सो इसको इस कर करते हैं। सो अब जो y है इधर वो 3 है, मतलब तीन ऊपर पॉजिटिव है, 1 2 3। सो बेसिकली ये आपका एक 3p वेक्टर बन गया। ठीक हो गया जी, दैट्स इट। ये आपने बस बना दिया है ग्रिड के ऊपर। उसके बाद बात आती है q माइनस पी की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि q वेक्टर कॉलम वेक्टर में क्या है। अब अगर आप q वेक्टर पे फोकस करें तो ये देखें 1 2 3 ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो मतलब आपका जो y है वो नेगेटिव है। और आगे जाएंगे तो वो वन बॉक्स पॉजिटिव है, वो x पॉजिटिव है क्योंकि वो राइट साइड पे जा रहा है। ओरिजिन से राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। सो दिस द कॉलम वेक्टर फॉर दिस q इज गोइंग टू बी 1 and -3। ओके हो गया। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे q माइनस पी। सो इट्स q इज 1 and -3 minus your p is 2 and 1। So my q minus p is -1 and -4। अच्छा जी, अब -1 and -4 मतलब कि आपका x माइनस पीछे की तरफ लेफ्ट की तरफ और -4 नीचे की तरफ। सो बेसिकली वो कुछ ऐसे बन जाएगा, ये देखें। अगर मैं 1 2 3 4, ठीक है, और अब चूंकि इस तरफ जाना है, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। मैंने थोड़ी सी ज़रा मेरी पॉइंट से आगे चली गई है, बट दिस इज -1, ठीक है। एक्स लेफ्ट की तरफ अब जा रहा है और 1 2 3, ये तो 3 बने हैं, जो हमने 4 बनाने हैं। दोबारा बना लेते हैं। सो लेट्स मेक इट हियर 1 2 3 4। okay, so 1 - 1, so this is in this direction, so 1 2 3 and this is 4, like this। ठीक हो गया जी। सो 1 2 3 4 ले जी, ये एक इस तरह का कुछ बन गया। सो दिस इज बेसिकली -1 एंड ये आपका है q माइनस पी। ठीक हो गया। हमें ये ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं चलें थोड़ा सा नीट बना देता हूँ, इसको दोबारा बना देता हूँ। सो 1 2 3 4 and this is here and this is here। So it's going to be -1 and -4। सो ये आपका q माइनस पी का वेक्टर बन गया। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, 2 मार्क का क्वेश्चन है मैक्सिमम, ठीक है। और ये पास्ट पेपर्स के ही क्वेश्चन है, तो हमें इसमें ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स डू द नेक्स्ट थिंग। अब आ जाएं अपने लेंथ ऑफ अ वेक्टर पे। ठीक हो गया जी। अब लेंथ ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। लेंथ ऑफ अ वेक्टर कहते हैं जब, मैं इधर लिख देता हूँ। लेंथ ऑफ अ वेक्टर का मतलब होता है कि आपने वेक्टर की लेंथ निकालनी है, ठीक है। लेट्स सपोज आपको कॉलम वेक्टर में एक्स एंड वाई एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। कॉलम वेक्टर दिया हुआ है एक्स एंड वाई। इसकी जब लेंथ निकालनी है तो जनाब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। सो दिस इज बेसिकली द लेंथ ऑफ अ वेक्टर। और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक ए बी, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एक ए बी वेक्टर है, ठीक है, 1 and 2। कॉलम वेक्टर दिया हुआ है बी का। उसने आपको कहा होगा जी फाइंड, ये इस तरह ये ब्रैकेट, ठीक है, ये स्ट्रेट ब्रैकेट जिसको हम मॉड ब्रैकेट भी कहते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है कि आपने इस ए बी का वेक्टर का लेंथ निकालनी है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सिंपली 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लें। सो 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, सो इट्स अंडर रूट 5। दैट्स इट। साथ यूनिट लिख दें, नहीं लिखने तो वो आंसर के साथ लिखे होते हैं, जरूरत नहीं होती। दैट्स इट। सो अंडर रूट 5 इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी।
अभी आगे इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन करेंगे तो किसी पार्ट में ये आएगा, तो आई विल शो यू वंस अगेन कि ए बी या किसी भी वेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं। उसके बाद बात आती है पैरेलल वेक्टर्स की। पैरेलल वेक्टर्स जनाब, वो वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच आर इक्वल टू ईच अदर, बट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो दे आर इक्वल, बट अगर उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है तो उनके साथ आप वो दे आर नेगेटिव टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि भाई ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसी तरह एक ये वेक्टर है। सो मैं कहता हूँ जी, लेट्स सोचे ना ये एक पैरेललोग्राम ले लें। ठीक हो गया जी। सो इफ दिस इज 2a and if the direction is same, and so this will be 2a as well. It's just like a rectangle, right? So rectangle की opposite sides parallel होती हैं। So अगर इनकी direction दोनों की same है, direction matters a lot. Remember this thing, in vectors direction matters a lot. अगर इनकी direction same है और they are parallel तो they are equal vectors। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई इसकी मैंने direction अब ये कर दी है, so if this is 2a, so this will become minus 2a. So if the direction changes but still they are parallel, तो उनके साथ उसके उसकी वैल्यू के साथ उसके वेक्टर के साथ नेगेटिव लग जाएगा। दैट्स इट। ये चीज़ आपने पैरेलल वेक्टर्स में याद रखनी है। उसके बाद वेक्टर डायरेक्शंस वो मैंने आपको बता दी है कि जी की डायरेक्शन जैसे चेंज होगी तो वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा। सम ऑफ वेक्टर्स, अब आ जाए जी सही जो आपके वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, मिड पॉइंट्स, रेशियो, वेक्टर पोजीशन, वेक्टर्स, ये वो सब। अब आ जाए जी जो मेन चीज़ है, जो इन चीज़ों के बाद जो सही वेक्टर का क्वेश्चन जो आपको आता है पेपर के अंदर, पेपर 1 और पेपर 2 में, उसको कैसे टैकल करना है, वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, ठीक है, वो चीज़ें अब आप ज़रा देख लें। देखिए मैं एक वेक्टर ये मैंने बनाया, इस वेक्टर का मैं एक नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी दिस इज़ इसकी वैल्यू है ए। नाम नहीं देता मैं, इसकी वैल्यू ए दे देता हूँ और इसका नाम मैं देता हूँ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर जो है इसका इस इसकी ये डायरेक्शन को आपने फोकस करना है। मैं इसकी चेंज कर देता हूँ कलर। ये जो इसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बता रही है कि ए बी वेक्टर का ये हेड है और ये इसकी टेल है। जब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ अटैच हो जाता है ना, तो दे ऐड ईच अदर। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं एक और वेक्टर बनाता हूँ ये ले, और इस वेक्टर का नाम मैं दे देता हूँ जी बी सी। अब बी सी वेक्टर में ये इसकी टेल है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। और सी पे इसका हेड है। नाउ इफ यू लुक एट द डायरेक्शन, सो ए बी का जो हेड है वो बी सी की टेल के साथ मिल रहा है। दिस मीन दे आर एडिंग। ये वेक्टर ऐड हो रहे हैं। जब भी एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिलेगा तो उसको हम ऐड कर देंगे। अच्छा, अब ये तो बड़ा इजी लग रहा था। इसके अंदर आपने 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं। एक पॉइंट कि जो हेड जब टेल के साथ मिलता है तो ऐड होता है। दूसरी चीज़ आपने ये अप्लाई करनी है इधर कि आपके जो जो वेक्टर्स हैं उनकी इक्वेशन बना लिया करें। जैसे मैंने देखिए इसमें जो है हेड जो है मैंने टेल के साथ जब अटैच किया तो ए बी का हेड जब बी सी की टेल के साथ अटैच हुआ तो वो ऐड हो गए, बिल्कुल हो रहे हैं। अब इसको क्या करें, आपने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेना है। ए बी वेक्टर, मेक श्योर के ऊपर एरो, ये एरो जरूर लगानी है, बिकॉज अदरवाइज वो फिर वेक्टर नहीं कंसिडर होगा, वो एक सिंपल ए बी लाइन कंसिडर हो जाएगी। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू, ये किसके होगा? अब क्वेश्चन है कि जी ये किसके होगा। देखें, ए बी और बी सी में जो चीज़ कॉमन है ना उसको बाहर निकाल दें। तो बी कॉमन है उसको बाहर निकाल दें, क्या बचा? ए सी। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू ए सी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह ये देखें, ये एक मैंने एरो बना दी, तो ये क्या हुआ? ये बेसिकली एक ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। सो फर्स्ट थिंग इज मैंने हेड को टेल के साथ मिलाया, अपनी डायरेक्शंस देखी, और फिर सेकंड थिंग इज मेक एन इक्वेशन। ठीक है जी। एंड द थर्ड थिंग इज कंप्लीट द ट्राइंगल। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है वेक्टर के क्वेश्चन में, कभी जिंदगी में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फर्स्ट थिंग, add the find out the head and the tails of the vectors and add them, then make an equation। ये देखिए जैसे मैंने बनाई, इसका क्या मतलब है कि जो वेक्टर्स हैं उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें। मैं एक इजी वर्ड्स में कह रहा हूँ उसको, ये आप इसको जो है ये देखें, ये मैंने एक इक्वेशन टाइप भी बना दी है ना, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। और ए सी कैसे आया? मैंने ए बी प्लस बी सी को ए सी के इक्वल कैसे किया है कि जो ए बी और बी सी में जो चीज़ कॉमन है, बी कॉमन है, उसको पीछे कर दें, उसको साइड पे कर दें, उसको रेज कर दें। सो वी लेफ्ट विद ए सी, सो दिस इज इक्वल टू ए सी।
नाउ कंप्लीट द ट्रायंगल, एसी को जॉइन कर दें, मेक श्योर कि आपके 2 हेड्स आपस में मिलने चाहिए। देखिए ये 2 हेड आपस में मिल रहे हैं। अगर ये 2 हेड नहीं मिलेंगे, लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ जी मेरे पास है ये एक वेक्टर का ट्रायंगल बना हुआ है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ राइट आंसर, ठीक है? ये गलत हो जाएगा। सो हमेशा याद रखना है कि जब भी वेक्टर का क्वेश्चन आए, तो जो डायरेक्शन है वो अगर एक इस तरह है और एक इस तरह है, सो दिस इज़ फाइन। आपके एज़ लॉन्ग 2 हेड मिल रहे हैं, सो दे आर ओके। ठीक है जी, ये हेड आपस में, क्योंकि जिस तरफ डायरेक्शन होगी उस तरफ ही हेड होगा, ये एरो का जिस तरफ मूव होगा उस तरफ ही हेड होगा, तो 2 हेड आपस में 2 वेक्टर्स के मिलने चाहिए। सो इफ यू लुक एट दिस इज द हेड ऑफ BC एंड दिस इज द हेड ऑफ AC, सो दे आर मर्जिंग विद ईच अदर, सो दिस मीन दिस इज अ परफेक्ट क्वेश्चन और दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। ठीक है, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सो ये, और उसके बाद हमने ट्रायंगल को अपने कंप्लीट करना है, जैसे मैंने AC की लाइन बना के उस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया। सो अब आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, इसके अंदर जैसे अब आगे चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब है? सिंपल, जैसे मैंने अभी पीछे जो क्वेश्चन किया है 3p, ठीक है? वो 3 को मल्टीप्लाई कर दें उसको कॉलम वेक्टर से, वो मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर्स हो जाता है, और उसमें क्या है? कुछ भी नहीं, ठीक है? उसके बाद बात आती है मिड मिड पॉइंट इन वेक्टर्स। अच्छा, अब जब ये चीज़ें ऐसी आती हैं ना, मिड पॉइंट, रेशियोज़ इन वेक्टर जी, ये जो AB रेशियो, AB वेक्टर रेशियो, CD वेक्टर जो है उसकी रेशियो 3:1 है। बहुत से बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये भाई क्या समझ ही कुछ नहीं आ रही है, रेशियो कहाँ से आ गई, क्या आ गया। मैं उसको आपको बहुत ही ईजी तरीका बताता हूँ, और इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द वेक्टर क्वेश्चन इन जस्ट फ्यू मिनट्स। अब मिड पॉइंट पहले देख लें, मिड पॉइंट क्या होता है, ठीक है? अभी हम क्वेश्चंस भी जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मिड पॉइंट ये होता है कि जी देखें कि कोई भी एक वेक्टर फॉर्म में एक डायग्राम बनी हुई है, उनके वेक्टर्स बने हुए हैं, ठीक है? अब वो कहता है कि जी ये एक चलो BC है, ठीक है? और उसमें एक ये पॉइंट है जिसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ, चलें ईज़ी हो जाए आपके लिए, और इसका मैं पॉइंट का नाम M रख देता हूँ। सो बेसिकली दिस दिस इज़ BM। नाउ ये जो M पॉइंट है, इसने BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके हो गया? सो बेसिकली फ्रॉम हियर आई गेट BM इक्वल्स टू MC। ठीक है? सो ये मिड पॉइंट का फंक्शन है और कुछ भी नहीं है। मिड पॉइंट किसी भी वेक्टर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। आगे बात आ गई रेशियोज़ इन वेक्टर, वो जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि भाई वो कहता है कि जी ये एक पॉइंट है, इधर मैं कहता हूँ ये एक T पॉइंट है, ठीक है? एंड दिस इज़ A, ठीक है? वो कहता है कि AP रेशियो TB इज़ इक्वल टू 3:1। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अब मैं इधर आपको बताता हूँ, मैं कहता हूँ जी AB जो है ना टोटल, मैं इधर लिख रहा हूँ, AB वेक्टर जो है, ठीक है? सॉरी मैंने इधर एरोज़ निकाली हैं, डाल दें, ठीक है? अच्छा जी, अब जो आपका AB वेक्टर है दैट इज़ 2A, चलो 2A कर लें, ठीक हो गया? ठीक है, इसको आप 6A कर लें। अब AT वो कहता है फाइंड AT। अब आप कहेंगे कि जी भाई ये मैं अब कैसे करूँ? ठीक है? या इसने AT दिया हुआ है और कहता है फाइंड TB। डिफरेंट सिनेरियो है, वो AB भी आपको दे सकता है, वो आपको AT में TB भी दे सकता है और कहता है कि जी AT निकालें, ये सारा सिनेरियो इसमें हो सकता है। अब AB के अंदर व्हेन यू हैव टू फाइंड AT, अच्छा अब AT अगर आपने निकालना है और TB भी नहीं दिया हुआ और सिर्फ 6A जो AB दिया हुआ है, उसमें आपने क्या करना है कि जो चीज़ निकालनी है इसकी रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो व्हिच इज़ 4, बिकॉज़ 1 + 3 इज़ 4, मल्टीप्लाई बाय टोटल AB व्हिच इज़ 6A। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6A। अब 6A कहाँ से आया टोटल? तो ये मेरे पास AT का पोर्शन आ जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रेशियो क्या है AT की? 1 डिवाइडेड बाय 4 व्हिच इज़ द सम ऑफ रेशियो, देखें ये 3 + 1 4 हो गया, मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ व्हिच इज़ AB एंड दिस इज़ 6A, सो इसको काट दें, 2 दिस 3, सो 3A/2 इज़ योर AT, तो दैट्स इट। अच्छा, अब कई बार ये भी होता है कि आपको वो AB नहीं देता, वो कुछ ऐसा क्वेश्चंस दे देता है आपको। वो आगे इंशाल्लाह अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन देता है जी, लेट्स सपोज़ वो कहता है कि जी, मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है जी एक लाइन है, एक वेक्टर है, ठीक है, AB एंड दिस इज़ T, सो AB नहीं, वो कहता है जी AT रेशियो TB इज़ इक्वल्स टू 3:1 एंड इन दिस केस योर AT इज़ 4, या चलें 2 कर लें। या आप इस तरह करें कि इसको आप 3:4 कर लें, ठीक है? और ये वैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल अपनी खुद बना रहा हूँ।
और इसमें आप कर लें जी इसको 80 को आप 2 कर लें चलें। कहता व्हाट इज़ टीबी? सो वेरी सिंपल 82 है हमें पता है, ठीक है? 2a है। So what I will do, I will just put 2a here, ratio TB, which we have to find, and this is 3 ratio 4. रेशियो का क्या मतलब होता है? 3 रेशियो 4 का क्या मतलब है? ये याद रखना है। 3 रेशियो 4 को मैं 3/4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी, मैं ज़रा थोड़ा सा नीट कर दूँ और 3/4 तो 2a over TB equals to 3/4. Okay, now cross multiply, it's going to be 8a equals to 3TB. Now bring the 3 on the left side, so it will become this. ठीक है जी, सो 8/3a is your TB, that's it. So अगर मुझसे कोई पूछेगा what is TB, so I will say 8a/3. ये मैंने दो कैटेगरी आपको बता दी रेशियो का, इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है, दैट इज अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। पोजीशन वेक्टर जिसको आ गया उसका वेक्टर का कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, और ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। यू जस्ट हैव टू यू नो लाइक जस्ट लर्न वन सिंपल प्रोसीजर, एंड दैट इज वो कुछ ऐसे है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है जी? पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि आपने एक वेक्टर को ब्रेक कर दिया। मैं एक सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, और लेकिन जो इसका मतलब इसकी अगर डीप थोड़ी सी डिटेल में जाए, दैट मीन्स कि अ वेक्टर व्हेन कम्स फ्रॉम एन ओरिजिन लाइक दिस। ये आपका ओरिजिन है ओ। जब यहां से वेक्टर निकलता है, दैट इज अ पोजीशन वेक्टर। सो इफ आई से दिस इज ए एंड दिस इज ओ बी वेक्टर, दिस इज ओ ए वेक्टर, दिस आर पोजीशन वेक्टर्स। जब भी हमेशा याद रखना, जब भी वेक्टर ओरिजिन से निकलेगा तो वो पोजीशन वेक्टर होगा। अब आपने अक्सर क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें लिखा होता है जी ओ ए वेक्टर जो है वो ए है, एंड ओ बी वेक्टर जो है वो बी है। कहता है फाइंड बी, फाइंड ए बी, फाइंड ए बी वेक्टर। अब आप इधर देख रहे होते हैं भाई ये भी वेक्टर कहाँ से आ गए, ये तो ओ ए और ओ भी है, तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई ये कोई छोटी सी ये चीज़ है पोजीशन वेक्टर, एंड दैट इज कि ए बी जो वेक्टर है, जब आप इसको ब्रेक करेंगे पोजीशन वेक्टर में, तो वो कुछ ऐसे करेंगे। ए बी वेक्टर को मैं बेसिकली ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर भी लिख सकता हूं। रिमेंबर दिस थिंग, पिछले वाले वेक्टर को अगले वाले वेक्टर से माइनस कर देना, मतलब पिछले मतलब ए बी अगर है तो उसको मैं इजी वर्ड्स में आपको बता रहा हूं कि ये जो है इसको इसमें से माइनस कर देना। सो now what is my OB? What is B? What is my OA? That is A. So my AB vector is B minus A. That's it. अभी हम आगे इंशाल्लाह एक क्वेश्चन भी करते हैं तो आपको, तो बस ये अगर लेट्स सपोज एक और देख लें। वो कहता है जी सी डी वेक्टर है, इसको ब्रेक करना क्या करेंगे, ओ डी माइनस ओ सी। ठीक है, हमेशा पिछले ले को अगले से माइनस करना है। अगर वो कहता है जी ई एफ वेक्टर है, इसको क्या करेंगे, ओ एफ माइनस ओ ए। ये एक पोजीशन वेक्टर होता है। ये आपका क्वेश्चन बहुत ईजी कर देता है। लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ। ये मेन चीज़ें थी वेक्टर के अंदर जो आपको हमेशा याद रखनी है, और उसके बाद अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड मैं बेसिकली वो क्वेश्चंस उठाता हूँ जो थोड़े से मुश्किल भी हों। मैं सारे मुश्किल नहीं उठाता, ठीक है? एक आधा मुश्किल भी उठाता हूँ, ठीक है? कुछ मैं ईजी भी उठाता हूँ थोड़े से, कि ज़रा आपको समझ आए कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर एक आधा मैं वो भी उठाता हूँ जिसमें सारी चीज़ें कवर हो रही हों। मेरी कोशिश होती है कि मैं बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन उठाऊँ टॉपिकल में से। तो लेट्स स्टार्ट दोस क्वेश्चन। बाकी इंशाल्लाह इन फ्यूचर आफ्टर दीज वीडियोज़ मैं कुछ टॉपिक्स की वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ, ताकि आपको वो टॉपिक्स तो पहले समझ आए ना, कि जो आप पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करें, तो पहले टॉपिक की समझ हो और फिर आप वो पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करें। अब आ जाइए आप कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल। लेट्स डू दिस। ओ पी क्यू आर द पॉइंट्स इन द डायग्राम, ब्ला ब्ला। ओके, ओ पी उसने दे दिया, ओ क्यू इसने वेक्टर दे दिया, ओ पी इज ए माइनस टू बी जो अच्छा। अब जो डायग्राम होती है ना, उसी को ही इन्होंने इधर वर्ड्स में एक्सप्लेन किया होता है। तो आपने क्वेश्चन का साइज देख के या क्वेश्चन की डायग्राम देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। भाई कुछ भी नहीं होता, वही डायग्राम को उन्होंने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन किया होता है। कहता है एक्सप्रेस पी क्यू। नाउ द डायरेक्शन मैटर्स अलॉट हेयर। पी क्यू, पी से क्यू की तरफ, तो मैं पी से क्यू की तरफ एक लाइन बनाऊंगा ये। सो नाउ आई हैव टू सी कि मेरे क्या दो हेड आपस में मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहे हैं, ये देखें। ओ क्यू का हेड और पी क्यू का हेड आपस में मिल रहे हैं। ट्राइंगल भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक हो गया। अब दो चीज़ें तो मैंने तीन चीज़ें आपको बताई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एट द हेड विद द टेल, ठीक है? अब देखिए इसका हेड और ओ पी का हेड पी क्यू के टेल के साथ मिल रहा है, ओके हो गया। फिर आप इसकी इक्वेशन बना लें। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो मैं इधर आपको बना देता हूँ। ओ पी प्लस पी क्यू
ये किसके इक्वल होना चाहिए? मैंने आपको अभी पहले बताया है कि जो चीज़ कॉमन होती है उसे बाहर निकाल दें और जो रह गई है उसको उसके इक्वल कर दें। सो दैट इज़ OQ। वैसे भी आप देखें OP प्लस PQ इक्वल्स टू OQ। ठीक हो गया? अब इनके नीचे इनकी वैल्यूज़ लिख दें। डट और ये एक सबसे मेन बात कि ये ट्रायंगल भी कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट इज़ ओपी? ये मैं देखें हो सकता है आपको ये वर्ड्स जो मैं यूज़ करता हूँ ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, इक्वेशन बना लें। ये जो है आपको वेक्टर्स के कुछ चीज़ों में शायद ना टॉपिक्स में या जो टीचर्स आपको वेक्टर्स कराते हैं वैसी वर्डिंग यूज़ ना करें। बट मैं क्यों करता हूँ? मैं इसलिए करता हूँ कि आपके लिए ईज़ी हो जाए, बिकॉज़ आई एम हियर टू टीच यू द मोस्ट ईज़ीएस्ट मेथड। ठीक है? मैं आपको वो ईज़ीएस्ट मेथड बताना चाहता हूँ जो कि आपको इस टाइम के ऊपर जो बिकॉज़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन मई फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम, तो आपको मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं आपके वो आपके लिए इतने ईजी हो जाएँ कि आप जैसे ही पेपर खोलें तो आपको कोई भी चीज़ उधर तंग ना करे या कोई टॉपिक आपको कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे आपके लिए कि जी आपका पेपर जो है वो ठीक नहीं हुआ और आप जब बाहर आएँ तो आप ये सोच रहे हो कि जी मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ। तो इसलिए मैं इस तरह की वर्डिंग यूज़ करता हूँ ताकि आपको ज़रा उस टॉपिक में ज़रा आसानी हो जाए, आपको आपको ज़रा वो इंटरेस्ट पैदा हो जाए आपका। नाउ ओपी के नीचे उसकी वैल्यू लिख दें। मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ विच इज़ ए माइनस टू बी, जो कि डायग्राम के अंदर भी दी हुई है, ये भी दी हुई है। अच्छा जी, ए माइनस टू बी प्लस पी क्यू वी हैव टू फाइंड, बिकॉज हमने ये देखें पी क्यू हमने निकालना है, उसको पी क्यू ही रहने दें। Now OQ is 4A plus 4P. Now bring this thing on the right side. So we left with PQ on the left side. So PQ equals to 4A plus 4B minus A minus 2B. So 4A minus A is 3A plus 4B minus 2B is plus 2B. So this is PQ. That's it. This is my answer. That's it. तो जब इधर इधर लिख दें 3A plus 2B. That's it. इससे आगे हम इसका और सिंप्लीफाइड आंसर नहीं दे सकते. Let's do some next question. Now in this question, it is say in this question it is like in the diagram B is the midpoint of OD. Okay, so पहली चीज, अच्छा फिर एक और चीज आपने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है हमेशा, वो ये है कि जो चीजें उसने आपको क्वेश्चन के अंदर दी होती है ना, तो कोशिश किया करें कि उसको डायग्राम के ऊपर लिख लिया करें। ठीक है? ताकि जब आप डायग्राम देख रहे हो तो आपके सामने सारी चीज़ें हों और आपको पता हो कि मैं जो लिख रहा हूँ इधर वो जो क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं वो मैंने डायग्राम के ऊपर लिख दी हैं और जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो आपके सामने, आपके आई व्यू के सामने, बिल्कुल आपकी आँखों के सामने वो हो। तो बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओडी, राइट? सो बी इज़ द मिड पॉइंट, मतलब ये ओबी बी है तो बीडी जो है ये भी बी हो जाएगा। ठीक हो गया? क्योंकि बी जो है वो ओडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट इज़ बी इज़ मिड पॉइंट। तो आई विल से बीडी इज़ आल्सो अ बी। अच्छा जी। अब आ गई रेशियो ओ ए रेशियो ए सी। ओ ए रेशियो ए सी इज 1:3। मतलब ओ ए अगर ए है तो ए सी जो है वो 3A है। ठीक है? इसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ वो किस तरह मैंने किया है, ये देखें जी। ओ ए रेशियो ए सी इक्वल्स टू 1:3। नाउ ओ ए रेशियो ए सी का क्या मतलब है? ओ ए डिवाइडेड बाई ए सी इक्वल्स टू 1/3। ओके हो गया? नाउ व्हाट इज ओ ए? ए ओवर ए सी इक्वल्स टू 1/3 cross multiply. So from here, AC vector जो है that is equals to 3A. That's it. So I have written 3A on a diagram. So now everything is complete according to the question information. Let's start from A part. Express as simply as possible in terms of A and B. OC. Now where is OC? So it is very simple. It is in front of us. This is OC, right? So OC is OA plus AC, right? So that is A plus 3A. So that's going to be 4A. उसके बाद आ जाए जी, बात करते हैं वो सी डी की। नाउ लुक एट द सी डी। देखें जो चीज़ निकालनी होती है ना उसका ट्राइंगल देखा करें। जो चीज़ उसने पूछी होती है वो देखा करें कि वो किस ट्राइंगल में लाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बड़ा सिंपल कर देती है आपका क्वेश्चन। उसकी ट्राइंगल देखा करें कि वो ट्राइंगल जो चीज़ हमने निकालनी है वो किस ट्राइंगल में लाया कर रही है। अब हमने निकालना है सी डी, ठीक हो गया? अच्छा वो किस ट्राइंगल में लाया कर रहा है, अगर आप पूरे डायग्राम को फोकस करें तो ज़्यादा ही गांधे मिच गया। एक मिनट, ये तो था ओ सी, क्या था आपका जी? ओ प्लस 3A दैट इज 4A। अच्छा सी डी, अब ये सी डी है, दिस वन। ओके हो गया जी? अब सीडी एक ओसीडी ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है। अगर आप पूरे डायग्राम पे फोकस करें, तो मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जो चीज़ निकालनी होती है ना, उसका ट्रायंगल देखा करें कि वो किस ट्रायंगल में लाई कर रही है।
अब जैसे लेट्स सपोज मुझे कहता है जी आप सीपी निकाल दें, तो सीपी किस में लाई कर रहा है, ए सी पी ट्राइंगल में, उसको बाहर निकाल लें, मतलब उसको सेपरेट बना लें। अब सीडी है, सीडी ट्राइंगल ओ सी डी में लाई कर रहा है, मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेपरेट बना लूँगा। ये आप अगर वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कर लें, लेकिन ये चीज़ बड़ी हेल्प करती है जहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ज़रा लेंथी हो जाता है। यहाँ तो खैर नहीं हो रहा है, ये तो 1 मार्क का है, ठीक है, तो वैसे ही नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। मैं एक सेपरेट इधर ये ट्राइंगल बना लूँगा, दैट इज़ ओ सी डी। ठीक हो गया। अब ओ डी क्या है आपका, ये देखें, बी प्लस बी, 2b, और ओ सी क्या है आपका, 4a, a प्लस 3 है, 4a अभी आपने ये पार्ट में निकाला है। सो वी हैव टू फाइंड सी डी, सो मेक श्योर योर डायरेक्शंस आर वेरी परफेक्ट। सो दिस थिंग, सो बेसिकली इट विल बिकम ओ सी, ऊपर डायग्राम को देखें, प्लस सी डी इक्वल्स टू, जो चीज़ कॉमन होती है उसे बाहर निकाल दें, इक्वल्स टू ओ डी। ठीक हो गया। सो व्हाट इज ओ सी, 4a, प्लस सी डी वी हैव टू फाइंड, and OD is what, 2b. Now bring the 4a on the right side, you're left with CD on the left side, so it is 2b minus 4a, that's it. इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉमन ले लें, b minus 2a, that's it. अच्छा जी, आगे आ जाए। अब वो कहता है कि जी इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि डायग्राम आपके सामने रहे। P इज़ द पॉइंट ऑन सी डी, ठीक है, P इज़ द पॉइंट ऑन, और दूसरी बात, एक और बात हमेशा याद रखनी है कि डायग्राम के ऊपर गंद नहीं मारना। जितना आप ज़्यादा गंद मारेंगे डायग्राम के ऊपर, वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। नीट एंड क्लीन डायग्राम रखनी है, लेकिन जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन रख सकें उसके ऊपर मार्क कर सकें, आपने करनी है। P is the point on CD where CP is equal to 3 by 4 of CD. CP is 3 by 4 of CD. Now we already found CD in my A second part, which is 2B minus 4A. So if I say it's 3 by 4 multiplied by CD, multiply हो रहा है, तो मैं 2 into B minus 2A, right? So 2 से कट गया. So what is now? So actually you have to find AP, this one. Okay हो गया. So first of all इसको तो ज़रा सॉल्व करें ना, ये बन जाएगा आपका 3b माइनस 6 है, मैंने ब्रैकेट एक्सपेंड कर दी है, डिवाइडेड बाई 2। ओके हो गया। अच्छा जी, अब हमने चूंकि ए पी निकालना है, ठीक है, इधर आप लिख लें इसको पहले, 3b माइनस 6a होल डिवाइडेड बाई 2, ये आपका सी पी आ गया। ना जो चीज़ निकालनी है अगेन उसका ट्राइंगल बाहर निकाल लें, मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये बड़ा ईजी हो जाता है क्वेश्चन। अब इनकी वैल्यूज लिखें इधर, 3b माइनस 6a डिवाइड बाई 2, और ए सी क्या था, ये बेसिकली ये ट्राइंगल मैंने बाहर निकाला ना, ए पी, डायरेक्शन प्लीज जरूर साथ दिया करें। ए सी आपका था 3a, वो डायग्राम के ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है। नाउ जॉइन द हेड विद द टेल and make an equation. So I'm going to join the head of AC with the tail of CP. So it is like that. मैं इसको ब्लैक पेन से कर दूँ, AP, सॉरी पहले इसको AC प्लस CP इक्वल्स टू, जो चीज़ कॉमन है उसे बाहर निकाल दें, दैट इज इक्वल्स टू AP। ओके हो गया। अब इनके नीचे इनकी वैल्यूज लिख दें। सो AC इज 3a प्लस CP इज 3b minus 6a over 2, and that is equals to AB. दैट्स इट। तो अगर आप उसने क्योंकि यहाँ सिंपली एज पॉसिबल कहा है, ठीक है, तो ठीक है, उसका आप सिंगल डिनोमिनेटर बना दें, 6a प्लस 3b माइनस 6a होल डिवाइडेड बाई 2, 6a माइनस 6a कट गया, सो माई फाइनल आंसर इज 3b over 2। नाउ दैट्स इट, इससे आगे हम नहीं जा सकते। अब आ जाए, फाइंड ए पी रेशियो बी डी। Now what is AP? We just found AP in my last part, that is 3b over 2 ratio BD. Where is BD? And if you look at the question, BD is B, yeah, this one. मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, this one। ठीक है जी। अब इसको आप, मैंने अगेन वही आपको तरीका बताया है, मैं ये नीचे लिख देता हूँ कि रेशियो का मतलब होता है, मतलब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3b डिवाइड बाई 2, इसको इस तरह कर दें। ठीक होगा जी। सो इट्स गोइंग टू बी 3b डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि जब मैं डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, b से कट गया, सो दिस इज 3/2, सो माय आंसर इज 3/2, दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पार्ट है, व्हाट स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ABDP। नाउ इन दिस क्वेश्चन, जो कि आपका 1 मार्क का है, वेरी सिंपल, अगर आप देखें क्वेश्चन के अंदर ABDP, सो वेयर इज ABDP, दिस वन, A B D
P, right? So this is basically अगर आप ये इस तरह बनाएं तो ये आपकी एक जो है ट्रपीजियम बन जाती है। सो ये तो सबको पता है कि अगर हम सो दिस इज योर ऑल ट्रपीजियम। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अगेन, अब पेपर 2 का एक क्वेश्चन हम करते हैं जो कि आपके और कॉन्सेप्ट्स अच्छे कर देगा। लेट्स डू सम क्वेश्चन। मैं ये पहले करवा रहा हूँ बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन, और चूंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। ये वाला क्वेश्चन बेसिकली जून 2012 का है, सो इट्स बेटर इफ यू डू अक्टूबर नवंबर 18 क्वेश्चन फर्स्ट। ये भी जो है वेरिएंट 11 है, पेपर 1 है। अच्छा जी, अब आ जाएं। अब इन द डायग्राम ABCD is a parallelogram, X is a point on BC such that BX ratio XC is 3:1. So if you look at the diagram, this is BX. So this is 3:1. So A, B, C, D. A से B 6P है, B से C क्या होगा? Because it is a parallelogram, तो ये अगर 8Q है तो जो टोटल आपका जो BC है वो भी 8Q ही होगा, confirm, because parallel vectors are equal vector, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। Now this will become BX ratio XC is 3:1. So obviously ये 6Q हो जाएगा BX, और ये 2Q हो जाएगा, इधर लिख लें। ठीक हो गया जी? उसको कहता है व्हाट इज BX, आई विल से इट्स 6Q। उसके बाद बात करते हैं एक्सप्रेस AX। सो वेयर इज AX? दिस इज AX, जिसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ एरोस की। नाउ मैंने आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि जो चीज़ हमने, जो वेक्टर हमने निकालना होता है ना, उसका ट्राइंगल देख लिया करें और उस ट्राइंगल को सेपरेट बना लिया करें। सो मुझे पता है मैंने AX निकालना है और मैंने देखना है कि मेरा AX कहाँ लाई कर रहा है, किस ट्राइंगल में लाई कर रहा है। सो दैट इज एक्चुअली ABX एक ट्राइंगल है। इसको इस तरह कर लें। सो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज X। So now look, AB हमें दिया हुआ है which is 6P, BX भी हमें हमारे पास है which is 6Q. So what is AX? You add the head with the tail of BX, so it will be 6P plus 6Q. और अगर इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन भी बना लें। AB वेक्टर प्लस BX वेक्टर, मैंने आपको बताया है कि जो चीज़ कॉमन होती है उसको बाहर निकाल दें। सो इट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू AX वेक्टर। सो AB इज 6P प्लस BX इज 6Q एंड दैट इज इक्वल टू AX। सो मैंने जो आंसर लिख दिया। अब आगे आ जाइए। आगे कहता है वाई इज द पॉइंट सच दैट CY इज इक्वल टू 3P प्लस Q। कहता है वाई एक पॉइंट है जो ये, अच्छा CY के ऊपर डबल एरो लगी हुई, मिस प्रिंटिंग है, डबल एरो नहीं होती, ये सिंगल एरो ही होती है। अच्छा जी, नाउ वाई इज द पॉइंट सच दैट CY इक्वल्स टू 3P प्लस Q एंड AY इक्वल्स, एक्सप्रेस AY इन टर्म्स ऑफ A, P एंड और Q। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारा जो वाई पॉइंट है वो है किधर। भाई डायग्राम में तो कोई नजर नहीं आ रहा, ठीक है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू मेक अवर वाई पॉइंट लाइक दिस, जिसको मैं चले रेड से कर देता हूँ, ऊपर पे इसको भी रेज करते हैं तो वैसे समझाने के लिए। दिस इज वाई, ओके। ना वो कहते हैं सच दैट CY जो है ये आपका 3P प्लस Q है, और मैं अब हमने निकालना क्या, AY। सो AY के लिए मतलब कि इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये A है तो ये इधर तक। अब AX तो हमारे पास है, ठीक है, ये अब हमें XY चाहिए, ये वाला। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास XY नहीं है, लेकिन XY हम निकाल सकते हैं। वो कैसे? अगर हम इस पूरे छोटे से ट्राइंगल को सेपरेट बनाएं जिसका नाम है XCY, सो CY इज 3P प्लस Q, और XC जो है वो आपका 2Q ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमारे पास बड़ा इजीली XY आ जाएगा विच इज 2Q प्लस Q प्लस 3P। सो दिस इज 3Q प्लस 3P। अच्छा जी, अब XY आ गया, इसके अंदर AX ऐड कर दें। सो बेसिकली AY जो है वेक्टर वो AX वेक्टर प्लस XC वेक्टर के इक्वल है। सो AX इज ऑलरेडी इन द सेकंड B पार्ट, दिस वन which is 6P plus 6Q plus XC हमारा अभी निकल आया है which is 3Q plus 3P. So just add them up and you will find out that it is 9P plus 9Q. ओके हो गया। अगले पार्ट में वो कहता है कि फाइंड द रेशियो AX रेशियो AY। AX हमने B पार्ट में निकाला है इस क्वेश्चन के, which is 6 ब्रैकेट P plus Q ratio, what is AY, 9 bracket P plus Q. So
6:9। अब P+Q कट गया, 6:9 बचा। ठीक है जी, अब 6 ये हो जाएगा 3:2 एंड 3:3। सो 2:3 इज माई आंसर। दैट्स माई फाइनल आंसर। अब देखिए, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। दैट्स वाई मुझे होता है कि मैं आपको मेन क्वेश्चंस करा दूं ताकि आपको इस टॉपिक की समझ आ जाए, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आफ्टर दीज वीडियोस जो कि मैं अभी आजकल बना रहा हूं, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको आपके साथ टॉपिकल के क्वेश्चंस करूंगा, जिसमें हम जितने भी टॉपिक्स हैं सबके मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हो सकेंगे वो डेली बेसिस पे करेंगे, और ताकि आपको समझ आए और आपको पता लगे कि ईज़ी तरीका क्या है और पेपर में क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। मुश्किल तरीके तो बहुत ज़्यादा हैं। ईज़ी तरीका निकालना और ईज़ी तरीके से सॉल्व करना ताकि टाइम के अंदर-अंदर हमारा पेपर वो कंप्लीट हो, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों के पास बच्चों से टाइम मैनेज नहीं होता। तो प्लीज़ इसको बार-बार देखें इस वीडियो को, ठीक है? और नहीं समझ आती तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। और इसमें मैंने आपको जो सबसे इसका बेस्ट तरीका था, आई डिड माय बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट मेथड एंड द ईज़ीएस्ट मेथड, जो कि आप अप्लाई करेंगे और आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। 3 चीज़ें मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, याद रखनी है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताई थी। दैट इज़, मेरा ख़्याल है मैंने तो लिखी थी कि पता नहीं मैंने डिलीट कर दी है। चलें, मैं फिर बता देता हूँ। नंबर 1, कि आपने हेड टू टेल, ये देखें, एक का हेड, एक वेक्टर का हेड जब दूसरी वेक्टर की टेल के साथ मिलेगा तो वो ऐड होगा, वो वेक्टर्स ऐड हो जाएँगे। फिर दूसरी हमने इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है? या दिस वन, ये देखें, जैसे कि मैंने आपको लिखा था इधर, इक्वेशन, आप उसकी इक्वेशन बना लें। उन वेक्टर्स के नाम लिख के और जो इनमें कॉमन होता है उसे साइड पे करते हैं और उसको उसको इक्वल करते हैं। फिर जो वेक्टर निकालना है उसका ट्रायंगल कंप्लीट कर लें। फिर वो ट्रायंगल जो उसका क्या मतलब है कि जो वेक्टर आपने निकालना है ना, उसको देखें कि वो किस ट्रायंगल में लाई कर रहा है। वो जिस ट्रायंगल में कर रहा है उसको सेपरेट सब एक्सट्रैक्ट कर ले, उसको सेपरेट छोटा सा ट्रायंगल साइड पे बना ले अपनी वर्किंग के लिए, ठीक है। ये कोई सोल्यूशन का पार्ट नहीं होता, ये सिर्फ अपनी वर्किंग के लिए होता है। फिर उसमें अगर दो चीज़ें दी हुई हैं तो वो डाल दें, और तीसरी चीज़ आप उसके हेड एंड टेल्स को ऐड और माइनस करके कर सकते हैं। मेक श्योर कि इसमें डायरेक्शन जो है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट। डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्शन इसमें आप नहीं सही तरह देखेंगे और उसको मैनेज करेंगे क्वेश्चन को, तो आपके एक डायरेक्शन की वजह से सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ माइनस लगना वहाँ पॉजिटिव लगा देंगे, जहाँ पॉजिटिव लगना वहाँ माइनस लगा देंगे। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन इन एग्जाम इफ योर डायरेक्शंस आर नॉट करेक्ट। उसके बाद जो वेक्टर, वैसे जो बच्चों के ज़हन में